खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। जमीन के विवाद और पारिवारिक संघर्ष में 7 लोग हुए जख्मी। पालका और भजीट गांव में सामने आई घटनाएं। कृषि मंडी में ओवरलोड वाहनों से हादसों का बना खतरा। मंडी प्रशासन और परिवहन विभाग ने मूंदी आंखें। गोविंदगढ़ थाने पर पथराव के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 21 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। और ACB ने विद्युत निगम के हेल्पर को रिश्वत लेते दबोचा। किशनगढ़ बास क्षेत्र में हुई कार्रवाई। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर में भूमि विवाद और पारिवारिक झगड़े में 7 लोग जख्मी हो गए। वैशाली नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पालका में पुराने भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इसके चलते लोहे की रॉड से जानलेवा हमले में एक ही परिवार की 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए। इन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पालका निवासी महमूदा के पुत्र अकबर का अपने ही परिवार के लोगों से लंबे समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते दूसरे गुट ने अकबर पर हमला बोल दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आई अकबर की मां खातूनी और पत्नी अस्मीना को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा और उन पर भी लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घटना के बाद तीनों घायलों को परिजनों की मदद से अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। साहब हमने तो पता ना कई बात पर झगड़ा हुआ। हम तो आया, मैं तो आके नहीं रुकी। नूल मेरी बूढ़ी टेट फांस दी और नूल मेरा आदमी को पैर आंगली तोड़ दी और मैं तो आर खड़ी हुई। उमर देने मेरा तो आते ही पाम में ही लाठी मारी। मैं तो पाम से ही रहेगी। अब कोई रंजिश चल रही है उनसे जमीन का। अब वो तो चल रही है, जो पहले से ही चल रही है। अब की तो हमने अचानक हमला किया उन्होंने। हाँ, उनने कहा अचानक हमला करा। बस वही माँ बेटा आइया जैसा हम आता गया हमें देता गया। वो तो ना मेरा देवारा, ना मेरा छोरा, ना मेरा कोई दौरानी, कोई घर है नाम, बस मेरा आदमी और मेरे सासू। क्या आदमी का क्या नाम है? अकबर। सास का? कांटोली। वो कितने लोग थे? वो तो पूरा परिवार जीते उनका। क्या नाम है? उमरदीन, रुद्दार, मिसल, उमरदीन का लड़का गोलू और रोहिल, आसिफ, अशफाक और उमरदीन की बहू बरकत की बहू बरकत। रिपोर्ट दर्ज करा दी? ना कराई अभी। करी नहीं अभी उन्होंने। मैं तो बस 2 जेठ है मेरे, जो उमरदीन रुद्दार है, मिसल है, उनसे मैंने कह रही तुम हट जा, मत लड़ो। उमरदीन ना कहनी मेरे पास दे गए राड़ी वा कहा। उधर भजीट गांव में पारिवारिक विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घायल हेतराम के घर शादी की एनिवर्सरी का कार्यक्रम चल रहा था और परिवार के लोग जश्न मना रहे थे। इसी दौरान हेतराम के जीजा का लड़का विकास पड़ोस की छत पर चला गया। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई और दूसरे पक्ष ने महिलाओं के साथ मारपीट करते हुए हेतराम और उसके भाई भोलाराम पर लाठियों से हमला कर दिया। हमले में कई लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हेतराम पक्ष ने चाचा मांगेलाल के परिवार पर हमला करने का आरोप लगाया है। उधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मेरा नाम हेतराम है। कहाँ के रहने वाले हैं? भजीट के। बताइए क्या हुआ था? क्या हुआ सर, कल मेरी शादी की सालगिरह मनाई गई थी। वहाँ पे हमारा अच्छा भला प्रोग्राम कर रहे थे और हमारे चाचा ताऊ से कोई बोलचाल नहीं थी। उसके बाद उसने 4-5 लड़के बुलाए, ऊपर दारू वारू चली उन्होंने। उसके बाद उन्होंने रात को लड़ाई कर लिए। उसके बाद हमारे कोई नहीं गांव का बीच बचाव करने के बाद सुबह मेरे जवाई और बच्चा गए थे कटिंग कराने और अब दोपहर में हमारे जैसे मौका देखा उन्होंने सबने मतलब उनकी बहन और उनके दोनों नवासे भाणजे सब आकर मिलर हमारे को मारा। किस चीज़ से हमला किया है? हमला लाठियों से, डंडों से, उटकी से मारा है इसको। तो हमला करने वाले कौन कौन लोग हैं? एक तो राजू है, उसका बेटा बादल, आकाश और लीलू भांजा उसका, और उसका दूसरा भांजा अंकित और 4 एक सोनू है और
एक का शायद नाम भूल गया मैं। इन्होंने मारपीट और करी। एक खत्री है जाटों का लड़का, इन्होंने मारपीट और करी। 4-5 उसकी बहन है, मंजू है। अलवर कृषि उपज मंडी में अनेक व्यापारियों द्वारा ट्रैक्टरों से कमर्शियल काम करवाया जा रहा है। ये व्यापारी भारी संख्या में सरसों और गेहूं की बोरियों से ओवरलोड ट्रैक्टर को अपने गोदाम तक पहुंचाते हैं। इसके कारण दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है, लेकिन मंडी प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी हैं। ओवरलोड ट्रैक्टर मंडी परिसर के अलावा रोड पर भी घूमते हैं, जो व्यापारियों के गोदाम और फैक्ट्री तक जाते हैं। ऐसे में अन्य लोगों को भी भारी परेशानी होती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर के रेलवे गोदाम से ओवरलोड ट्रैक्टरों में बोरियों को पहुंचाया जाता है, जो सड़क को जाम कर देते हैं। इसे लेकर परिवहन विभाग की अनदेखी जारी है। अलवर के गोविंदगढ़ थाने पर 6 मई की रात पथराव के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 21 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। SC/ST कोर्ट के सहायक लोक अभियोजक योगेंद्र खटाना ने बताया कि 7 मई को गोविंदगढ़ थाने में ASI बलबीर जाटव द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट के अनुसार 6 मई की रात करीब 10:15 बजे एक बुलेट मोटरसाइकिल पटाखे जैसी आवाज करने वाले साइलेंसर के साथ गुजर रही थी। पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान बाइक को जब्त कर थाने लाया गया। इसी दौरान बाइक चालक के समर्थन में करीब 50 से 60 लोग पहुंच गए और अचानक हमला करते हुए थाने पर पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में थाने पर खड़े सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं थानाधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने इस प्रकरण में गोविंदगढ़ निवासी विक्रम सिंह, सुखजीत सिंह, अर्जुन सिंह और रौनकी सिंह को पकड़ा था। FIR में 50 से 60 लोगों के शामिल होने का जिक्र है, जिनमें कई को नामजद भी किया गया है। पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। देखिए, 7 तारीख को गोविंदगढ़ थाने में परिवादी ASI बलबीर जाटव के द्वारा FIR दर्ज करवाई गई, जिसके तहत उन्होंने बताया कि दिनांक 6/5/26 को ये लोग रात के 10-10:15 बजे साइलेंसर वाली जो बुलेट मोटरसाइकिल वगैरह होती है, पटाखे फोड़ती हुई जा रही थी। तो चेकिंग के दौरान उन्होंने एक मोटरसाइकिल को डिटेन किया, जिसको लेकर वो थाने पर आ गए। तभी उसके रिएक्शन में लगभग 50-60 लोग इकट्ठे होकर थाने पर हमला कर दिया, पथराव किया, जिससे सरकारी वाहन के साथ में भी तोड़फोड़ हुई। थानाधिकारी ASI कई पुलिसकर्मियों के चोटें आई। तो इस बात को लेकर के मुकामी पुलिस के द्वारा 4 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनको आज न्यायालय SC/ST में, जिसकी पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनीता सिंधल जी हैं, के समक्ष पेश किया गया है। अंतर्गत धारा 109(1), 121(1), 132, 127(2), 189(2), 191(2), 190 BNS, 3 PDP एक्ट एवं 3 SC/ST एक्ट के तहत 4 लोगों को पेश किया गया है, जिनके नाम सुखजीत, विक्रम, अर्जुन सिंह और रौनकी सिंह हैं, जो गोविंदगढ़ के निवासी हैं। चारों को न्यायालय ने 21/5/2026 तक के लिए जेसी रिमांड के आदेश किए हैं। CCTV फुटेज में तो और भी लोग आ रहे हैं। हाँ, FIR में और 50-60 लोगों का हवाला है। हमला करने वाले लोग 50-60 लोग थे, जिनमें कई लोगों को नामजद भी कर लिया गया है। CCTV फुटेज, कैमरा, वीडियो फोटोग्राफी के मार्फत से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। किशनगढ़ बास विद्युत निगम के हेल्पर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर अलवर प्रथम चौकी की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार परिवादी ने ACB चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अनुसार परिवादी के घर पर बिजली लाइन से तार डालने के मामले में विजिलेंस टीम पहुंची थी। 5 मई को लाइनमैन संदीप और AN विजिलेंस जांच के लिए पहुंचे एवं मौके की फोटो खींचकर VCR भर दी। परिवादी के साथ उसके भाई और भतीजे के नाम से भी VCR भरी गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि VCR को दबाने और कार्रवाई से बचाने के बदले संदीप ने 35,000 रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायत मिलने के बाद ACB ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद DIG भुवन भूषण के सुपरविजन और चौकी प्रभारी शब्बीर खान के नेतृत्व में हेल्पर को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। आज को परिवादी हमारे कार्यालय में उपस्थित हुआ था और उसने बताया था कि हमारे गांव में संदीप लाइनमैन है, जिसने हमारे आज सुबह 5-5:30 बजे
VCR वगैरह भर के और लेके गए हैं, और अब वो हमारे को VCR नहीं भरने और उसमें मतलब कम जुर्माना करने के लिए हमारे से 35,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। तो हमने उसके ऊपर उनसे उनका सत्यापन के लिए उनको कहा, तो उन्होंने कहा साहब वो फ़ोन पे ही सत्यापन कर लेंगे। तो हमने उनसे ज़रिए फ़ोन उससे बात करवाई और जिसका सत्यापन करवाया तो जो हेल्पर है लाइनमैन संदीप ने उसने 25,000 रुपये उनके लेने पे सहमत हुए। परिवादी के भाई और उसके भतीजे की, इनकी 3 जनों की वो VCR इन्होंने भर रखी थी। सुबह को चेकिंग की थी इनके घर पे आके। सत्यापन के बाद में इन्होंने आज वो रुपये लेने की इनकी वो सहमति हुई थी। जो यहाँ इसके घर पे आरोपी परिवादी के घर पे ही रुपये लेने के लिए आ गया था, और 25,000 रुपये परिवादी से जैसे प्राप्त किए हमने वहाँ हमारा ट्रैप जाल बिछा रखा था, तो उसको मौके पे ही परिवादी के दुकान से उससे रुपये लेते हुए हमने उसको मौके पे गिरफ्तार किया है। और अब यहाँ SC कार्यालय में आगे की कार्रवाई जारी है। टीम में कौन कौन लोग? टीम में मैं और मेरी अलवर की टीम। आपका पूरा नाम सर? शब्बीर खान, डिप्टी SP ACP अलवर। इसमें और कोई नहीं ही अपने स्तर पे ही कहा था कि वो मैं VCR को कम भी करा दूंगा, और उन 2 की मतलब ये 3 जने थे जिसमें 2 की तो इसने कहा था VCR भरेंगे नहीं, और 1 की VCR भर के और कम कर देंगे। तिजारा के सालेड़ा ग्रामवासी 2 लोगों पर फैक्ट्री में काम करते जाते समय हमले की घटना सामने आई है। ये कामगार सुबह खुशखेड़ा स्थित फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर उन पर हमला कर दिया। इसके चलते युवक मनजीत सिंह और उनके पिता सरवण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपियों और घायलों के बीच करीब 2 साल से विवाद चल रहा था। इसी पुरानी दुश्मनी के चलते आरोपियों ने रास्ते में रोककर हमला कर दिया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मनजीत सिंह का इलाज जारी है। वहीं सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हम जा रहे थे ड्यूटी खुशखेड़ा। अच्छा। तो हम अपने घर से निकले, भोकर से आगे चल के बावड़ी से आगे निकलते के साथ 3 गाड़ी आई थी। अगली गाड़ी ने टक्कर मारी, फर्स्ट वाली ने। हम खेत में गिर गए। खेत में गिरती उनने लाठी डंडा चार्ज किया है, उनने लाठी से मारा है। मेरे को तो कम मारा है, मंजीत को ज़्यादा मारा है। क्या पुरानी रंजिश थी क्या तुम्हारी? किस चीज़ को लेकर? कोई इसने कोई वो आदमी इन्वर्टर चोरी करता पकड़ा गया था, वो इसने पिछाड़ लिया था, वो केस कास भी हो गया था। वो रंजिश काटी। किस कंपनी में काम करते हो? जैक्सन में। साथ में ही जाते हो? साथ में जाते हैं। अच्छा, कब की घटना है ये? आज सुबह 8:30 बजे। और वो कितने लोग भाग थे? वे 15 आदमी। आप जानते हो उनको? नहीं, उनमें एक नीरज नाम। अलवर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 339 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर उनके चालान काटे हैं। साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर, बिना नंबर प्लेट सहित नंबर प्लेटों पर नाम और स्टिकर लगी 20 बाइकों को जब्त किया गया है। ट्रैफिक प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बाइकें ध्वनि प्रदूषण करती हैं और पटाखे जैसी जोरदार आवाज करती हैं। इससे आमजन अचानक डर जाते हैं और उनके साथ कभी भी घटना घट सकती है। इसके अलावा 3 सवारी बिना हेलमेट, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने और सीट बेल्ट नहीं लगाने के आरोप में चालकों के खिलाफ चालान किए गए हैं। उधर बड़ी संख्या में बाइक पहुंचने पर अलवर के यातायात पुलिस थाने का दृश्य किसी शोरूम की तरह नजर आया। यहाँ बड़ी संख्या में बुलेट मोटरसाइकिलों को लाया गया था। वहीं इस कार्रवाई से खलबली मच गई। अलवर के राजकीय महिला चिकित्सालय में शुक्रवार को महिला वार्ड में आग लगने की सूचना से अचानक हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। हालांकि बाद में पता चला कि यह वास्तविक आग नहीं थी, बल्कि अग्निशमन सप्ताह के तहत आयोजित एक मॉक ड्रिल थी। उधर अग्निशमन अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि 4 से 10 मई तक अंतर्राष्ट्रीय फायर सर्विस सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत अस्पताल में मॉक ड्रिल कर आग लगने की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। साथ ही फायर उपकरणों की भी जांच की गई। वहीं मरीजों, परिजनों और आमजन को आग लगने की स्थिति में बचाव के तरीके और सतर्कता बरतने के बारे में जागरूक किया गया। ये महिला हॉस्पिटल में फायर की कॉल की सूचना मिली 11:07 पर और हम दवानी तो फायर स्टेशन की गाड़ी रवाना करवाई और हम भी वहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ देखा तो एक वार्ड में, जनरल वार्ड में, महिला वार्ड में आग की सूचना थी और हमने उस पर काबू पाया। उसके बाद में ये हमारी जो रेस्पॉन्स टाइम चेक कर रहे थे। सेकेंडली एक मॉक ड्रिल थी, वेकेशन ड्रिल थी, जिसमें 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन फायर वीक बनाया जा रहा है। जिसके उपलक्ष्य में हमने ये कि यहाँ पे मॉक ड्रिल रखी, जिसमें हमने पूरे वार्ड को खाली करवाया और जहाँ
उसको कंटेन करा, पब्लिक को आने जाना बंद करवा दिया था और जहां आग लगी थी उस आग को पूरा कंट्रोल करा था। राज बटालियन एनसीसी द्वारा अलवर की गौरी देवी महिला महाविद्यालय में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर कार्यक्रम किए गए। एनसीसी कैडेट्स की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र प्रेम और देश सेवा की भावना को जागृत करना था। इस दौरान उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। साथ ही सामाजिक और राष्ट्रीय जागरूकता का संदेश देते हुए प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर कैप्टन अंजुबाला सहित अन्य वक्ताओं ने भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, आधुनिक तकनीक और एनसीसी कैडेट्स की भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं प्राचार्य डॉक्टर मंजू यादव ने एकता और अनुशासन का संदेश दिया। राजगढ़ क्षेत्र से इंसानियत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का दिल छू लिया। जमवा रामगढ़ में तैनात थानाधिकारी भगवान साहेब मीना ने 2 बेटियों के जीवन में खुशियों की नई रोशनी भर दी। इन बेटियों के सिर से मां का साया उठ चुका था और पिता मजदूरी कर किसी तरह परिवार चला रहे थे। एसएचओ भगवान साहेब मीना ने इनका विवाह अपने घर से करवाकर मिसाल पेश की है। राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम पलवा में यह भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला। इस परिवार के लिए बेटियों की शादी सबसे बड़ी चिंता बनी हुई थी, लेकिन तभी भगवान साहेब मीना और उनकी पत्नी मुस्कान मीना मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने अपने ही निवास स्थान को बेटियों का मायका बनाया और पूरे रीति रिवाजों के साथ दोनों का विवाह संपन्न करवाया। शादी में गांव और आसपास के लोगों ने भी परिवार के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी निभाई। ये दंपति हमेशा से सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। एनबी थाना क्षेत्र स्थित रामनगर कॉलोनी में 66 साल की बुजुर्ग महिला माया धानका की अचानक मौत हो गई। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वजह मालूम हो सकेगी। साथ ही पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार जांच करेगी। मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि महिला लंबे समय से दमे की बीमारी से पीड़ित थी और उनका उपचार चल रहा था। वहीं शुक्रवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर ने वृद्धा को मृत घोषित कर दिया। मृतका के परिवार में 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। आज सुबह उठी, उठते ही उल्टी हुई, खून की लेटरिन गई थी बस। अच्छा, तो क्या खाया था इन्होंने? रात को कटहल की सब्जी बनाई थी सर, बस खाती। वो भी खाती नहीं तो रोटी तो बहुत ही कम खाती थी। अचानक कैसे हुआ? सुबह उठी और उल्टी हो गई, खाली बस मुंह धो रही थी, उल्टी हो गई। परिवार में कौन है? हम भाई है, मम्मी पापा चाचा चाची सब है परिवार। क्या करते? पापा मजदूरी करते हैं। अभी इनकी उम्र कितनी है? मम्मी की 66 साल। घर ही रहती थी? हाँ, बीमार रहती थी, घर ही रहती थी। कितने बच्चे बता रहे? हम 5 बहन भाई। सबकी शादी? मैं बचाऊँ खाली, यहाँ 4 बचे। तो यहाँ कितने बजे भर्ती कराया? अभी सुबह लेकर आया था, हम तो खड़े छोटे से भर्ती। वो 6:30 पौने 7 का जब लिया आया था। कितनी देर लगी यहाँ? यहाँ तो जब ही होगी सर, वो तो मना ही करते। हाँ, जब ही मना करते। हाँ, मतलब वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। अलवर के मोती डूंगरी स्थित सेठ माखनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक में शिविर की शुरुआत मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी ने ध्वजारोहण कर की, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ कवि बलबीर सिंह करुण ने की। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. मित्तल, सचिव डॉक्टर रूप सिंह, डॉक्टर के गुप्ता आदि मौजूद रहे। वहीं सेंट जॉन एम्बुलेंस चेयरमैन डॉक्टर गिरीश गुप्ता ने 75वीं बार रक्तदान किया। साथ ही रक्तवीरों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के दिन 8 मई को मैं भी आज अपना स्वैच्छिक रक्तदान कर रहा हूं और यहाँ पर आज बहुत बड़ी संख्या में रक्तदाता एकत्र हुए हैं जो अपना स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो रक्तदान हो रहा है, रेड क्रॉस भवन मोती डूंगरी के अंदर कार्यक्रम ये प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मैं गिरीश गुप्ता सेंट जॉन्स का चेयरमैन हूँ। मेरे पास में ही हमारे सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रूप सिंह जी, वो भी स्वैच्छिक रक्तदान दे रहे हैं। उसके पास में डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी हैं, वो भी स्वैच्छिक रक्तदान दे रहे हैं। बाहर बहुत सारे यूथ खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर दे रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसे जरूरतमंद लोग जो कि जिनको ब्लड की जरूरत होती है, प्लेटलेट्स की जरूरत होती है, प्लाज्मा की जरूरत होती है, उनके घर परिवार में कोई ऐसा डोनेट करने वाला नहीं होता है, उनकी जीवन की रक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। और निश्चित बात है, जैसे गौदान कहते हैं वैसे ही ये रक्तदान भी महादान है। तो मैं आप सभी के माध्यम से यह अपील करना चाहूंगा कि आज के दिन आप नहीं करें, लेकिन जीवन में एक बार रक्तदान अवश्य करके देखें। करोड़ों रुपए आप कमा लेंगे तो भी वो आपको सुखद अनुभूति नहीं होगी जो कि आपको एक बार रक्तदान करने से होगी, क्योंकि 1 यूनिट रक्तदान से तकरीबन 3 व्यक्तियों की आप जान बचा सकते हैं। मात्र 350 ml 1 यूनिट में होता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 12.5 हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 45 किलोग्राम वजन होना चाहिए, 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की आयु होनी चाहिए
किसी भी तरह के कोई नार्कोटिक ड्रग्स या कोई उसका सेवन ना करते हो, ड्रिंक करके आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तंबाकू चेबल वाले डोनेट नहीं कर सकते। इस तरह की आपको ये भी ध्यान रखना है। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि जो पहले पुराना मिथ्या था कि रक्तदान करने से आनुवंशिक कमजोरी आती है या स्किन डिजीज हो जाती है या कमजोरी रहती है, बच्चे नहीं हो पाते हैं, ये सब भ्रांतियां हैं। इसका मैं जीता जाता उदाहरण आपके समक्ष हूँ। आज मैं 75वीं बार रक्तदान दे रहा हूँ। तो ये सभी भ्रांतियों को दूर करके आप एक स्वैच्छिक रक्तदान देकर एक मानवता का पाठ पढ़ाएं। अलवर में श्री परशुराम कला मंदिर समिति द्वारा शनिवार शाम 6 बजे खाटू श्याम वाले बाबा की लीलाओं का जीवंत मंचन किया जाएगा। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में इस आयोजन के दौरान 8 वर्ष से 65 वर्ष तक के लगभग 60 कलाकार अपने अभिनय से बाबा की लीलाओं को प्रदर्शित करेंगे। संस्था के संयोजक अशोक आहूजा के अनुसार श्याम बाबा की लीला की पटकथा 10 वर्ष पूर्व संस्था के संस्थापक राम अवतार पंडित द्वारा लिखी गई थी। लगभग 7 वर्ष बाद तीसरी बार यह लीला अलवर में फिर से आयोजित होने जा रही है। इस निःशुल्क मंचन के लिए कलाकारों द्वारा 1 माह से नियमित पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। पारसी शैली में प्रदर्शित होने वाली लीला में मंच निर्देशन विद्याभूषण कर रहे हैं। साथ ही सूत्रधार के रूप में संस्था के महामंत्री पुरुषोत्तम मिश्रा अपनी भूमिका अदा करेंगे। वहीं बर्बरीक अथवा खाटू श्याम की मुख्य भूमिका के रूप में पीयूष ग्रोवर दिखाई देंगे। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध में समझौता नहीं होने के कारण खाद्य तेल महंगे हो रहे हैं। अलवर कृषि उपज मंडी के व्यापारी एवं खाद्य व्यापार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसे में सरसों के भाव भी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक के बने हुए हैं। युद्ध विराम नहीं होने से विदेशी खाद्य तेल भारत नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में सरसों, मूंगफली, तिल और सोयाबीन का स्वदेशी तेल महंगा हो गया है। जलालपुरिया ने बताया कि भारत की आवश्यकता का 50% खाद्य तेल विदेश से मंगाया जाता है। सर, ईरान अमेरिका के बीच प्रस्ताव को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा है, काफ़ी लंबे समय हो गया है। कभी प्रस्ताव होता है, कभी नहीं होता है, अदरजुल की स्थिति है। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रस्ताव होगा या नहीं होगा, इनका समझौता होगा तो कब तक होगा, क्या महसूस हो रहा है? खाद्य तेल मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि देश की पूर्ति जो हमारे भारत में जितना पैदा खाद्य तेल होता है और बाहर का तेल हम 50% बाहर के तेल पर निर्भर है। क्योंकि अभी ईरान अमेरिका युद्ध की अशांति की वजह से हमारे जो देश में पूरी तरह से पूर्ति बाहर के तेलों की नहीं हो रही, जिससे हमारे स्थानीय तेल, चाहे वो सोयाबीन का है, चाहे सरसों का है, चाहे मूंगफली का है, वो तेलों में तेजी बनी हुई है। अभी 3-4 दिन पूर्व ये था कि भाई उनका समझौता हो रहा है और बाहर का तेल आएगा। तो अभी सरसों में 200-300 रुपये 2-3 दिन पहले घटे थे, लेकिन पुणे आज की खबरों में ये पुणे आ गया है कि अभी ईरान उस समझौतों को नहीं मान रहा, इसलिए अभी वो समझौता पुणे अभी कोई होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए आज पुणे अलवर में 150 रुपये की सरसों में तेजी देखी जाएगी। वर्तमान में क्या भाव है सरसों के? सरसों हमारे यहाँ अलवर में 7,000 7,050 के भाव हैं। अभी 2 दिन पूर्व जब समझौते का आसार लगे तो सरसों 800 850 रुपये रह गई थी और हो सकता है कि अभी सरसों के भाव और बढ़े। सर, सरसों के तेल की बात की जाए तो क्या भाव चल रहा है? सरसों के तेल हमारे यहाँ 146 रुपया एक्स सारे खर्चे के भाव हैं। जो मैं समझता हूँ कि अन्य तेल जो तेल है उससे अभी भी सरसों का तेल सबसे मंदा तेल है। सर, कितनी आवक अभी सरसों की? सरसों की आवक हमारे यहाँ 10-12 हज़ार कट्टों की बनी हुई है और किसान चूंकि भाव पूरे मिल रहे हैं, समर्थन मूल्य से ऊपर मिल रहे हैं, इसलिए किसान अपना माल बेच रहा है। और अगर ये भाव खड़े रहे और बाहर का तेल भी चूंकि महंगा है तो मैं समझता हूँ कि किसान आगामी जो फसल है, चाहे वो सोयाबीन की है, मूंगफली की है, सरसों की है, उसकी तरफ आकर्षित होगा। जो भारत 50% तेल बाहर से मंगाता है वो मैं समझता हूँ धीरे धीरे 10% हर वर्ष कम होता जाएगा और स्थानीय तेल का उत्पादन बढ़ेगा। उधर खाद्य व्यापार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया के अनुसार इस युद्ध के बावजूद डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। साथ ही कृषि और खाद्य पदार्थों पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का परिणाम है। गैस की भी कुछ किल्लत है, आपको लगता है कि अगर युद्ध समाप्त होता है तो गैस की भी समस्या समाप्त हो जाएगी? वो तो कहने की बात ही नहीं है शर्मा जी। जो भी अगर मान लो पास के में किसी भी गांव में कोई झगड़ा होता है तो उसका अशांति तो आती है, क्योंकि चाहे गैस हो, चाहे डीजल पेट्रोल हो, अन्य चीज है, पूरा विश्व एक ऐसा व्यापार का केंद्र हो गया है जो स्थानीय कोई भी चीज एक जगह से पूर्ति नहीं होती। पर अगर ऐसा ही चलता रहा
लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा किल्लत नहीं होगी। लेकिन सर अभी भी डीजल की और गैस की किल्लत तो है, सरकार बड़े नहीं, मेरे को नहीं लगती, आपकी नज़र में हो सकती है, आप प्रेस वाले हैं, पर मेरी नज़र में न तो मेरे फर्स्ट क्लास घर पे गैस बुकिंग कराई मेरे आ गई थी दूसरे दिन, और आराम से डीजल पेट्रोल में न कोई पैसा बढ़ा। लोगों का मन ये था कि जो चुनाव राज्य के हो रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये भारत सरकार इनमें पेट्रोल डीजल में 2-3 रुपया बढ़ाएगी, 5 रुपये बढ़ाएगी, वो सब अंदाजा लोगों का था, लेकिन वो पैसा नहीं बढ़ा। और मैं समझता हूँ कि सरकार ऐसे पैसे नहीं बढ़ाएगी, आम जनता का उसे ख्याल है, और ऐसे ही ये चलता रहेगा, भारत हमारा उन्नति करता रहेगा। सर कॉमर्शियल सिलेंडर 3000 का कर दिया है, और 5 लीटर का जो कॉमर्शियल सिलेंडर एक्चुअली था ही कम। जो चीज़ें कुछ पहले अगर अपन मान लो गेहूँ खाते थे 1500 रुपये के, वो भी महंगे लगते थे, आज 2500 रुपये के महंगे नहीं लगते, क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ेगी धीरे धीरे। लेकिन जो भी चीज़ है उसको बढ़ाना भी जरूरी है, नहीं बढ़ाएंगे तो फिर उसका मिसयूज होगा। तो कुल मिला क्या है कि युद्ध से कोई खास फर्क अभी भारत पर कोई असर ज्यादा देखा नहीं गया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art,
dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा पंचायत समिति में परिसीमन के आधार पर बुर्जा को नई ग्राम पंचायत बनाया गया था। वहीं चर्चा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 13 या 15 मई को ग्राम रथ यात्रा के तहत इस गांव में आ सकते हैं, लेकिन अभी तक गांव में साफ सफाई का टोटा बना हुआ है। यहाँ स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ रही हैं। वहीं जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर नल कनेक्शन देने और राइजिंग लाइन बिछाने के लिए सड़क को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, लेकिन इसकी मरम्मत अभी तक नहीं की गई है। साथ ही गांव में अन्य कई विभागों से संबंधित समस्याएं भी व्याप्त हैं। उधर मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में चोर सक्रिय बने हुए हैं। इसी क्रम में यहां इलाज कराने आए रोगी की साइकिल को चोर पार कर ले गए। शुक्रवार को बरखेड़ा निवासी किशोरी लाल अस्पताल परिसर में साइकिल खड़ी कर डेंटिस्ट के पास गया था। अस्पताल से बाहर आने पर उसे साइकिल नदारद मिली। पीड़ित किशोरी लाल ने मालाखेड़ा पुलिस को सूचना दी है। वहीं अस्पताल के सफाई कर्मी भगवान वाल्मीकि की भी साइकिल यहां से चोरी हो चुकी है। साहब मैं बरखेड़ा से आयो, मैंने डाल उपरवा के ले आयो और उपवार के और मैं बाहर आयो तो मेरी साइकिल गायब होगी साहब, मिली ना कोई लेगी हो। फिर कोई मेरे लिए हो साइकिल है तो पहुँचा दिए और मोग साहब 2 घंटा हो गई पर मोग साइकिल वो जो आई नहीं यार। अकबरपुर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इस अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं वृत्ताधिकारी के निर्देशन और एसएचओ सीमा सिनसिनवार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने दबिश देकर अवैध बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। साथ ही माचाड़ी निवासी 65 वर्षीय सुभान को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं अकबरपुर थाना पुलिस ने नकबजनी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गया सामान बरामद किया है। थानाधिकारी सीमा सिनसिनवार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार 8 अप्रैल को परिवादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके अनुसार अज्ञात चोर उसकी दुकान की दीवार तोड़कर अंदर घुस गए और दुकान में रखा सामान चोरी कर ले गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया जा चुका है। पकड़े गए शातिर खुशालगढ़ निवासी आरोपी राजेंद्र गुजर से चोरी किया गया किराने का सामान बरामद कर लिया गया है। उधर अकबरपुर पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट का उल्लंघन करने के मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से एक डीजे मशीन और एक टेम्पो भी जब्त किया है। पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी जुहरू खान ककराली का रहने वाला है। उमरैन क्षेत्र के ग्राम घाटीबास में इब्तिदा संस्था के सहयोग से महिला भूमि साक्षरता समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान महिलाओं को भूमि संबंधी अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।
साथ ही किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, जमाबंदी, खसरा नंबर एवं गिरदावरी सहित भूमि दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई। इस दौरान उमरान ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पिंकी सेन और शीतल ने उपयोगी पहलुओं से अवगत करवाया। इस दौरान महिलाओं की सहमति से भूमि साक्षरता समिति का गठन भी किया गया। विधायक सुखवंत सिंह ने रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में CIDIB कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान CIDIB के अधिकारी एवं रामगढ़ DSP पिंटू कुमार द्वारा विधायक का स्वागत किया गया। वहीं MLA सिंह ने कहा कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। उधर इस कार्यालय में प्रभारी के पद पर ASI दिनेश चंद मीणा को लगाया गया है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस निरीक्षक मनोज सोनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी, गोविंद सैनी, चंदन चौधरी, दिनेश यादव और गौरव सोनी सहित अनेक नागरिक उपस्थित रहे। तिजारा तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा के निर्देश पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हसनपुर माफी में शिविर लगाया गया। इस दौरान PLV अजय सैनी ने विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया। साथ ही साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और बाल अधिकार आदि की जानकारी दी गई। इसके अलावा स्कूल में कोर्ट वाली दीदी नाम से एक शिकायत पेटी लगाई गई है। वहीं इस दौरान समिति के सचिव मांगीलाल, ASI मुन्नी बाला और कांस्टेबल महेश चौधरी आदि उपस्थित रहे। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ग्रामीण विकास रथ यात्रा सहित कई कार्यक्रमों में शरीक हुए। ग्राम फाहरी में ग्राम रथ यात्रा के दौरान क्षेत्रवासियों से संवाद कर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की गई। साथ ही गांव के विकास, युवाओं के भविष्य, किसानों की समृद्धि एवं आम जन की मूलभूत सुविधाओं को लेकर सार्थक चर्चा भी हुई। वहीं रामगढ़ विधायक ने ग्राम सोनागढ़ में लगभग 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही कार्यकर्ता ताराचंद के धार्मिक आयोजन में भी शरीक हुए। वहीं विधायक सिंह ने ग्राम मालपुर में 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण भी किया है। ग्रामीण रथ के आगमन पर स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर LED वैन के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ग्रामवासियों तक पहुंचाई गई। लीली गांव की प्रजापति धर्मशाला से शनिवार को दोपहर 3:15 बजे शिव पार्वती विवाह की विशाल बारात निकलेगी। यहां शिव मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा जारी है। वहीं स्वामी कमलदास बापू ने शुक्रवार को 5वें दिन पार्वती जन्म एवं श्री शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई। इस मौके पर भाजपा मंडल मालाखेड़ा के पूर्व अध्यक्ष अशोक तिवारी, अनीता, शिक्षाविद राजेंद्र प्रसाद बसवाल, कौशल्या, पंडित दिनेश शर्मा, पंडित अशोक शर्मा और जुगल किशोर प्रजापति आदि मौजूद रहे। मौसम विभाग द्वारा जारी हीट वेव की चेतावनी के मद्देनजर श्रम विभाग ने औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। सभी नियोक्ताओं को श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। उप श्रम आयुक्त प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि मई एवं जून माह में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लू का प्रभाव अधिक रहता है। ऐसे में औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण स्थलों पर कार्य समय में आवश्यक बदलाव कर श्रमिकों को सीधे तापघात से बचाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी इकाइयों में श्रमिकों के लिए स्वच्छ एवं ठंडे पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी होगी। जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम रथ अभियान जारी है। इसके तहत शुक्रवार को किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत टेऊवास में LED वैन पहुंची। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं पूर्व विधायक रामहेत यादव ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस प्रकार के अभियान बेहद प्रभावी साबित हो रहे हैं। अभियान के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। साथ ही LED मोबाइल वैन पर योजनाओं से संबंधित वीडियो एवं संदेश प्रदर्शित किए गए। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव 9 एवं 10 मई को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वे 9 मई को शाम 6 बजे भिवाड़ी स्थित काली खोली धाम मिलकपुर के बाबा मोहन राम मंदिर पहुंचेंगे। साथ ही रात 9:45 बजे बहादुरपुर रोड रामगढ़ स्थित शामेश्वर धाम में शाम महोत्सव में शामिल होंगे। सांसद यादव 10 मई को सुबह 8 बजे अलवर में हसन खां मेवात नगर में स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही सुबह 11 बजे मिनी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेंगे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
जमीन के विवाद और पारिवारिक संघर्ष में 7 लोग हुए जख्मी। पालका और भजीट गांव में सामने आई घटनाएं। कृषि मंडी में ओवरलोड वाहनों से हादसों का बना खतरा। मंडी प्रशासन और परिवहन विभाग ने मूंदी आंखें। गोविंदगढ़ थाने पर पथराव के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 21 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। और एसीबी ने विद्युत निगम के हेल्पर को रिश्वत लेते दबोचा। किशनगढ़ बास क्षेत्र में हुई कार्रवाई। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।